गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आज मेरा भाई होली की कोतली लेके आने वाला था, जिसे सिंधारा बोला जाता है एक और लैंग्वेज में। तो मैं और यशवी अभी तक सो रहे थे जैसे कि, और थोड़ी देर बाद जस्ट दोपहर में मेरे भाई ने एंट्री मारी। वेलकम टू होम। और जैसा कि मेरे पति हमेशा सोते ही रहते हैं और वो अभी भी इस टाइम भी सो ही रहे थे। कोतली में क्या क्या आता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वैसे मुझे भी नहीं पता था। तो कोतली में क्या क्या आया था वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ ही मेरा भाई लाया था बहुत सारी चॉकलेट्स, जो कि सारे बच्चों ने 5 मिनट के अंदर सब सफा कर दी थी। और मामू ने 500 रुपए यशवी को फिर दिए ताकि ये मैडम कपड़े ले आए। संधारी का सारा सामान मैं ओपन कर चुकी हूँ, जिसे कोतली बोला जाता है। और तो मैं इसे दिखाती हूँ इसमें क्या क्या था। ये था गुजिया का डब्बा, जिसे मैंने उल्टा पकड़ रखा है, और इसमें बहुत सारी मीठी गुजिया थी। और ये थे कुछ होली के कलर्स, ये सारे के सारे मैं यूज़ कर दूंगी अभी 24 तारीख को ही। जैसा कि मैं पूरे साल में सिर्फ एक ही फेस्टिवल बहुत ही खुशी से बनाती हूँ, वो है होली। तो आई वाज सो एक्साइटेड कि ये मैं फाइनली ख़त्म करना दूँ। और ये थे अंगूर, फिर थे चीकू। ये मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे क्या क्या है होता है वो मैं दिखा रही हूँ। फिर ये था चीनी और ये था चावल। बस अब ख़त्म। ये सारा सामान बेसिकली सिंधारे में आया था, यानी कोतली में आया था। उसके बाद मैंने गुजिया का डब्बा ओपन किया और इसमें से 4-5 गुजिया मार ली सेम डे ही। और अब बारी थी तिलक की। मतलब तिलक ऐसे होता नहीं है, मतलब उस दिन मेरा भाई गया था मंगलवार को, और उसके बाद हमने लगाया था तिलक, यानी कि भगवान जी का प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद हमने खाया था। उसके बाद याशवी को मामू ने खिलाया और फिर अब बारी थी हमारे बाहर जाने की, यानी कि खाना खाने की। और मेरा भाई मेरे पति की तरह फ़ोन में ही लगा हो रहा है, इन दोनों का मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अब हम बाहर जाने वाले थे खाने के लिए, क्योंकि घर में का खाना मेरे को यूजुअली पसंद नहीं आता है बहुत टाइम। पता नहीं क्यों बाहर का खाना इतना टेस्टी होता है, मुझे समझ नहीं आता। तो इस तरह से हम पहुंचे होटल में, यूज टू कम है। और ये रही मैं और ये मेरा भाई, सब लोग एकदम सेट हो चुके थे कि अब खाना आने वाला है ये। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे पति बोलने लगे नहीं, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि पीछे कुछ मोहल्ले के लोग बैठे हैं। और मैं फिर उठ के हमें जाना पड़ा दूसरे वाली जगह पे, जो कि हाँ इससे बेटर था, मतलब एकदम एकांत में था। तो अब मैं आ गई यहाँ। यूजुअली मेरे पति को कढ़ाई पनीर खाना पसंद है। ही ऑलवेज यूज टू से कि मुझे कढ़ाई कढ़ाई दे दो, एक काम करो पनीर तुम खा लो। यानी कि इनको ग्रेवी खाना अच्छा लगता है। लेकिन मेरे भाई ने मंगाया था पनीर लबाबदार, जो कि बेचारे को उस दिन अपने मनपसंद का नहीं मिल पाया। आप लोग शक्ल देख के अंदाजा लगा ही सकते हो इनकी, जैसे कितना ये बेमन से बेचारे खाना खा रहे थे उस दिन, कि जबरदस्ती इनको खाना पड़ रहा है क्योंकि साले ने बोल मंगवाया आज पनीर लबाबदार। पर मेरे भाई को लग रहा था ये एकदम ठीक, जो कि हमें नहीं पसंद आया था सीरियसली। लेकिन ऑब्वियसली आज मेरे भाई का टाइम था, तो आज ठीक है, ऑर्डर टाइम भी इनका ही था। फिर खा पी के हम लोग निकले घर के लिए। जैसे ही हम घर पहुंचे हमने देखा कि आशवी जब से हम गए थे रोई रही थी, चुप ही नहीं हुई थी, जैसा कि मुझे बताया भाभी ने। उसके बाद मैंने आशवी को अपने पास लिटाया और थोड़ी देर बाद जाके चुप ही नहीं थी, चुप हो ही नहीं रही थी, जैसे कि मुझे बताया। फिर मामा ने यशवी को फाइनली सुला दिया। और मेरे हस्बैंड पता नहीं अभी कौन सा काम कर रहे हैं, रात के 1 बजे। अभी भी इनकी मीटिंग्स नहीं ख़त्म हो रही हैं इधर। और ये मेरा भाई भी इनके साथ लगा हुआ है और उन्होंने इनको भी लगा लिया। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद यशवी जग गई थी और फिर से इन मैडम को मेहनत करके दोबारा मुझे सुलाना पड़ा। और अब मुझे भी आ रही थी नींद, तो इनको सुलाने के बाद मैं भी सो गई। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा।